9 बजे। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब किसान से। तो ऐसी ही कुछ जानकारियां अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। खेती किसानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई तकनीकों को विकसित करते रहते हैं, जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। अपने आज के खेती किसानी सेगमेंट में काफ़ी दिलचस्प जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तेजस्विनी ICAR से आपको गेंदा के बारे में बता रही हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट में किसानों के लिए 5 तरह का गेंदा निकला हुआ है। इसमें अफ्रीकन का 3 वैरायटी है और फ्रेंच मैरीगोल्ड का 2 है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का ये है कि ये हमारे पास 2 बड़ा साइज़ का गेंदा है और एक तो छोटा है। नॉर्थ इंडिया में तो छोटा चाहते हैं और साउथ इंडिया में डेकोरेशन के लिए बड़ा चाहते हैं। एंड ये भी इस तरह का है कि पूरा बरस में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हर मौसम में ये अच्छा से आ सकता है। थोड़ा पौधा का यील्ड में थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, फिर भी अच्छा सा आता है। अगर आप अच्छा मौसम में कर रहे हैं और अच्छा से उगाव कर रहे हैं तो आपको हर एक पौधा में 3 kg मिलेगा। मतलब अच्छा से करने से एक एकड़ में आपको करीब 20 to 30 टन तक आ सकता है। मतलब आप ये सोचें कि अगर आप 5 रुपये पर केजी या 10 रुपये में केजी पे भी बिकेगी भी, आपको तो इतना लाभ हो सकता है। एंड हर पौधा का कास्ट होता है 2 रुपीज़ 50 पैसा। इसका महत्वपूर्ण अंश ये है कि ये तीनों हम हाइब्रिड बनाए हुए हैं। फिर भी यूजुअली ये हाइब्रिड से क्या होता है कि आप बार बार सीड लेने को जाना पड़ता है, लेकिन हमारा हाइब्रिड का ये विशेष है कि आप फिर से सीड कंपनी को या हमसे फिर से पौधा लेने को आने का ज़रूरत नहीं है। आप ये कर सकते कि एक बार पौधा आने शुरू हो जाएगा, आप उसका कटिंग ले सकते हैं और सिर्फ मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी, सैंड या कोकोपीट किसी में भी लगा सकते हैं और कोई हार्मोन का ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही लगा दीजिए, क्योंकि वो रूट हो जाएगा और फिर से आपको पौधा हो जाएगा। और इसका 1 एकड़ के लिए और आपको एक 7,500 या 10,000 भी लगा सकते हैं। मौसम के अनुसार इतना पौधे डाल सकते हैं। और लगाने के बाद एक बात याद करना है कि ये लगाते ही उसमें बड आना शुरू होता है, लेकिन बड को निकालना ज़रूरत है। अगर बड को निकालते रहेंगे 1 महीना तक या इवन 2 महीना तक, आपका प्लांट का ग्रोथ के अनुसार और अब मार्केटिंग में आपका कैसे डिमांड होता है उसके अनुसार आप बड को निकाल सकते हैं और पौधा बढ़ता ही जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा पौधा। एंड उसके बाद आप फूल निकाल सकते हैं। और ये फूल का और भी एक है कि एक बॉल जैसा है, मतलब
ये बहुत टाइट है, और आप मार्केटिंग के लिए जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है, और ज़्यादा दिन भी रहता है। एक बार आप फूल को निकालेंगे उसके बाद एक वीक या 10 दिन तक भी ये रहता है, अच्छा मौसम में उतना समय रहता है। तो और इसको काटने में भी अगर अब आपको मार्केट नहीं है, थोड़ा 3-5 दिन के बाद मिलेगा, उस समय आप ये कर सकते हैं, हार्वेस्ट को थोड़ा डिले कर दीजिए, तो बाद में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ये हमारा अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, और इसी तरह हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड है। इसमें ये क्या है, हमारे पास 2 है, एक परी और एक हनी है। इसका ये कि ये छोटा छोटा फूल है जो आप माला बना के बेचते हैं, या नहीं तो ये शादी या कोई फंक्शंस का समय जो माला बना के वो शो के लिए कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और वज़न तो बहुत कम है, इसलिए वो माला बनाने से लाइक यू कैन हैंग इट फ्रॉम द टॉप, उस तरह कर सकते हैं। और इसमें भी आपको यील्ड तो 4-5 टन पर एकड़ मिल जाता है। ये तो सीड में आ जाता है, तो सीड मतलब 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम का पैसा तो 15 ग्राम से। ये भी इस तरह का वैरायटी है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। मतलब आप एक बार सीड लेके जाएंगे, उसके बाद आपके जगह में आप हर बार ये इसका सीड निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और भी एक है कि ये फ्रेंच मैरीगोल्ड होते हुए भी ये राउंड द ईयर आता है, मतलब हर मौसम में किसी टाइम आप उसको उगा सकते हैं, यू कैन ग्रो दैट। ये है में कितना आ जाता है इसका? 1 एकड़ में ये 4 to 5 टन पर एकड़ आ जाता है। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग विथ ये फ्रेंच मैरीगोल्ड का ये है कि ये किसी ने इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आप ये कर सकते हैं कि इसको पौधे में पॉट में लगा दीजिए, और ये पॉट भी ऐसी तरह बेच सकते हैं आप, बोके जैसा ये पॉट को बेच सकते हैं। और भी एक है कि ये फ्लोरल वॉल बना सकते हैं, डेकोरेशन के टाइम में है, तो अगर घर में है और कुछ फंक्शन में है, हम भी यहाँ फ्लोरल वॉल लगाए हुए हैं, आप ये शॉट भी देख सकते हैं। वो फ्लोरल वॉल भी आप कोई फंक्शन में भी आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। इसका भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप, इसको लेके पौधे बनाने का और पॉट को सेल्स करने का, या फ्लोरल वॉल बनाने का, या लैंडस्केप में ही लगाने का। हमारे यहाँ एक ये है कि पूरा ICAR-IHR का नाम भी इसी में किए हैं, तो इतना अच्छा सा दिखता है कि तो लैंडस्केप में भी आप कर सकते हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, बरसों से हमारे देश में गौपालन किया जा रहा है और गौपालन से हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी अतिरिक्त आय में इजाफा कर पाते हैं। आइए दिखाते हैं गौपालन पर आपको कुछ खास जानकारियां।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था की दक्षिण प्रांतीय शाखा की इस क्षेत्रों में हम जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसमें जो किसान भाई है इस एरिया का, इन लोगों में जो इंटरेस्ट है या उत्साह है जो देसी गाय पालने का, क्योंकि देसी गाय का क्या उपकारिता है इस एरिया में एंड लोगों में इसका क्या उत्साह है, वो देखने के लिए हम इसका ऊपर जो शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं। इधर मलनाड गिड्डा एक गाय है जिसको हम डुअर कैटल बोलता है या छोटा गाय बोलता है। इस गाय का विशेषता ये है, ये गाय में रोग या डिजीज़ कम होता है। ये बोलने के लिए मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है क्या, एक ही जगह में, एक ही फार्म में अगर मलनाड गिड्डा या जर्सी या हॉल्स्टाइन क्रॉसब्रीड रखा जाता है, मलनाड गिड्डा गाय में फुट एंड माउथ डिजीज़ नहीं होता है या बिल्कुल कम होता है। इसका मतलब इसका डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी या रोग प्रतिरोध क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम रिसर्च या शोध करते हैं एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट भी लेते हैं इस एरिया में। देवनी और एक ब्रीड है या और एक देसी गाय है जिसका महत्व इस एरिया में है। ब्रीडिंग ट्रैक्ट दक्षिण प्रांतीय शाखा में जो एरिया है उसी एरिया में आ जाता है। तो ये देवनी ब्रीड जो है बहुत पॉपुलर है इस एरिया में और फार्मर्स लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि इसका भी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा है और ये दूध भी अच्छा देता है। मोरलेस ये गाय जो है 1200 टू 1200 से लेकर 18 तक 1800 किलो तक एक लैक्टेशन में मिल्क देता है एंड मोर्टालिटी बहुत ही कम है, 2 to 3% मोर्टालिटी भी नहीं है फार्म में। तो इसका मतलब ये गाय बहुत फ़ायदेमंद है और फार्मर्स लोग बहुत खुश है ये गाय पाल के, क्योंकि इसका पालने के लिए फार्मर का जो खर्चा है बहुत कम है। इसके लिए जो क्रॉसब्रीड हम पालते हैं उसके लिए हम लोगों को जो चारा खरीदना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट और मिक्सचर जो खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनसे दूध निकल सकता है या अच्छा दूध मिलता है। लेकिन ये देसी गाय का फ़ायदा ये है जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो खेती में जाता है, उससे जो चारा मिलता है उसी में काफ़ी दूध देता है। वो दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दूध जो है, ये दूध में जो बहुत सारे क्वालिटी है, फैट परसेंट, प्रोटीन परसेंट ज़्यादा है, SNF% ज़्यादा है ये संकर गाय का तुलना में। इसलिए फार्मर लोग या किसान भाई लोग इस गाय का अच्छे से देखभाल करता है। ये गाय पालने के लिए इन लोग इंटरेस्ट दिखाता है। हमारा जो विदेशी गाय या संकर गाय है, इसमें प्रॉब्लम ये है जो ज़्यादातर रोग होता है। इस रोग मैस्टाइटिस एक रोग है जिसको थैनाला भी बोलता है, जो स्तन फूल जाता है। ये स्तन फूलने के बावजूद इसका मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन कम हो जाता है। इन स्तन में जो इन्फेक्शन आ जाता है उसके कारण जो जीवाणु बैठता है तन में, तो वो जीवाणु बहुत हानिकारक हो जाता है। बाद में तन इतना हार्ड हो जाता है जो दूध निकालना मुश्किल हो जाता है इस गाय से। और देसी गाय में ये सब प्रॉब्लम, ये सब समस्या है ही नहीं। तो इसलिए जो किसान भाई देसी गाय को ज़्यादा पालने का उत्साह दिखाता है। इससे दूध भी मिलता है, रोग भी कम होता है और फ़ायदा भी होता है। साथ ही साथ जो गांव में जो खेती है उसमें जो खेती के लिए जो प्लाविंग करता है, इसमें भी ये गाय, ये जो बुलक है ये यूज़ होता है। तो ये मोरलेस ये गाय जो है विदेशी गाय से बहुत फ़ायदेमंद है एंड खर्चा अगर सोचे तो इसमें बहुत कम होता है। जो एक्सपेंडिचर या खर्चा जो है इसमें कम होता है विदेशी गाय या संकर गाय की तुलना में। विदेशी गाय या संकर गाय दूध ज़्यादा देता है ज़रूर, लेकिन इसका रोग या दूसरा समस्या ज़्यादा है। पालने का जो खर्चा है बहुत गुना है देसी गाय से। और देसी गाय का और फ़ायदा है, देसी गाय पालने के लिए हमारा देश में ऑलरेडी ये गाय एडाप्टेड है, सदियों से हम पालते आ रहा है और ये गाय का कोई एडाप्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो जल हवा है, जो हमारा वातावरण है, उसके साथ ये गाय काफ़ी एडजस्ट करके रहता है
तो इसलिए कोई समस्या ही नहीं आता है। विदेशी गाय रखने के लिए अलग से आर्टिफिशियल या कृत्रिम एनवायरनमेंट का सिचुएशन करना पड़ता है, या फैन लगाना पड़ता है, या कूलर लगाना पड़ता है, जो देसी गाय में नहीं चाहिए। किसान भाइयों बहनों, धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है, हवा में भी अब ठंडक महसूस की जा रही है और कोहरे की स्थिति भी रहती है। ऐसे मौसम में ज़रूरी रहता है कि हम अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रखरखाव करें, जिससे कि हम उनसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए जानते हैं। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइकाग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम लेकर आए हैं एक ऐसे कामयाब किसान की सफलता की कहानी, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं, साथ ही साथ अपने देश का और अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। ये नारियल ये 3 साल का है और इतना अच्छा आ गया। और ये सुपारी पूरा आप ये वेस्टर्न घाट्स में देखा तो वो हाईएस्ट रेनफॉल का इतना लेंथ नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं 5 फीट 6 फीट में आ रहा है 2.5 ईयर में। हमारा 10 फीट के ऊपर ज़्यादा आ गया। और ये ड्रम स्टिक है, ये ड्रम स्टिक, बनाना, कोकोनट और कॉफ़ी, कोको सभी है। ये बनाना देखो सब बहुत हील्ड है, बेटर देन केमिकल है। तो 15 किलो है ईल्ड। हमारा रिकॉर्ड है 30 किलोस, मिनिमम 15 किलोस, मैक्सिमम 30 किलोस तक आ गया हमारा। ये कोको है, ये 1 एकड़ का है, 512 प्लांटेशंस है। ये अभी 2.5 ईयर हो गया, सेकेंड टाइम क्रॉप स्टार्ट हो गया। ये चॉकलेट के लिए और आइसक्रीम के लिए मस्ट एंड शुड। ये नहीं तो चॉकलेट नहीं कर सकते ये और आइसक्रीम नहीं कर सकते। ये नियरली 400 रुपीज़ तक है किलो, बड़ा अच्छा इनकम है। ये इंटरक्रॉप डाल रहा है, 2 सुपारी को सेंटर में एक डालता है। ये गोबर है, ये इसका जीवामृत बोल रहा है।
ये 200 लीटर ड्रम है, इसको 10 लीटर काऊ डंग है, 10 लीटर काऊ यूरिन है और 2 kg जागरी है, 2 kg तूर दाल का पाउडर है, यानी डाइकैट। इसको पूरा मिला के 3 दिन हो गया ये, इसको डेली ये करना। 3-4 दिन के बाद में ये रेडी है कि डायरेक्ट डाल दिया तो बस। इसको क्या भी फर्टिलाइज़र चाहिए, क्या भी नहीं चाहिए इसको। 7 दिन के अंदर इसको ये ड्रिप वाला है तो ड्रिप फिल्टर करके ड्रिप में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट जग में डाल सकते। एक एकड़ को 1 ड्रम बस 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए ये 10 लीटर लेके फिल्टर करके 100 लीटर पानी को 10 लीटर मिक्स करके स्प्रे कर सकते, उतना ही बस। और क्या ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, क्या भी नहीं चाहिए। ग्लिरिसिया बोर्ड है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है लैंड में, ये बहुत फास्ट डिकम्पोज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। इसको ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कट करके मल्चिंग कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट से डिकम्पोज हो रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ये पूरा 512 प्लांट्स है पर एकड़ को, इनसे इंटरक्रॉप किया इसमें ग्लिरिसिडिया के लिए। ये सुपारी पेड़ है, ये 2.5 ईयर का ओल्ड है, ये अभी 10 फीट का ऊपर ज़्यादा है, आ गया, बहुत अच्छा आ गया। ये बहुत ग्रीनिश, देखो आप किधर भी केमिकल फार्मिंग में देखे तो बहुत येलोइश आ रहा है, इतना ग्रीन नहीं आ रहा है। नेचुरल फार्मिंग के लिए ये मल्चिंग मस्ट एंड शुड। ये मल्चिंग क्यों करना है तो सूक्ष्माणुजीवी काम करने को वो ठंडा चाहिए ना, इसलिए मल्चिंग डाल रहा है। इधर मल्चिंग निकल के देखा तो आपको दिख रहा है कितना सूक्ष्माणुजीवी है, कितना काम कर रहा है, कैसा है देखो। और मॉइस्चर भी मेंटेन करता है ये मल्चिंग, देखो कैसा है। ये हमारा फार्मिंग में नियरली 2000 to 3000 प्लांट्स आ रहा है। ये ना केमिकल फार्मिंग कर रहा है, ओनली 400 कर रहा है। 400 में इनकम आ गए तो इधर 3000 प्लांट्स है ना, 3 टाइम ज़्यादा इनकम है, डबल नहीं 3 टाइम 4 टाइम इनकम ज़्यादा है ना। सोचिए हमारा फार्मर्स इमीडिएट नेचुरल फार्मिंग को कन्वर्ट करना। ये हमारा फंड है, ये रेन वाटर का, ये नियरली 2 करोड़ लीटर फुल आ गए तो 2 करोड़ लीटर पानी पकड़ रहा है इसमें। ये बारिश आ गए तो ये पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है डायरेक्ट इधर, इसको आके इधर स्टोरेज हो रहा है। ये इसमें मछली है अभी अंदर। ये दूध कम देता है, ये दूध के नहीं, इसका गोबर और ये मूत्र बहुत प्रीशियस है। इसका काऊ डंग में 1 ग्राम में 1.5 करोड़ सूक्ष्माणुजीवी है। इसका काऊ यूरिन भी बहुत पावरफुल है, उसको फुल बहुत डिमांड है, वो ही डाल के इतना खेती कर दिया। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।